इस कहानी के माध्यम से मैं उन लोगों को जवाब देना चाहूंगा जो यह मान बैठे हैं कि उनकी जिंदगी में परेशानियां होने के कारण वे सफल नहीं हो पा रहे या आगे नहीं बढ़ रहे। एक किसान था जो अपने खेत में कड़ी मेहनत करता था। वह जमीन खोदता, खाद डालता, पानी देता और बड़े जतन से खेती करता। उसकी मेहनत से फसल तैयार होती, लेकिन अक्सर ऐसा होता कि फसल लगाने के बाद अचानक बारिश या तूफान आ जाते, जिससे उसकी फसल को नुकसान होता। उसे इन मुश्किलों से अपनी फसल बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, तेज आंधी चलने लगी। उसे डर लगा कि उसकी फसल कहीं गिर न जाए। गुस्से में उसने भगवान से कहा, तुम सब जानते हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि किसान की मदद कैसे की जाती है। अगर मुझे एक बार ताकत मिल जाए कि मैं मौसम को नियंत्रित कर सकूं, तो देखो मेरी फसल कितनी अद्भुत होगी। उस दिन भगवान ने उसकी बात सुन ली और कहा, ठीक है, एक साल के लिए तुम्हें यह ताकत देता हूं। मौसम, बारिश, हवा, सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में रहेगा। किसान बहुत खुश हुआ और बोला, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे फसल उपजाई जाती है। किसान ने बीज बोए और हर चीज अपने अनुकूल कर दी। मिट्टी नरम कर ली, जितना पानी चाहिए था उतना ही बरसाया, तेज हवा चलने से रोका। उसकी फसल इतनी सुंदर और ऊंची हो गई कि उसने कभी ऐसा खेत अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। वह खुश होकर सोचने लगा, देखो मैंने कितना बेहतरीन काम किया है, भगवान को मुझसे सीखना चाहिए। कटाई का समय आया। उसने जब फसल काटी तो उसे बड़ा झटका लगा। फसल के दाने पूरी तरह खाली थे। उसने देखा कि गेहूं का खोल बड़ा है, लेकिन उसमें दाना ही नहीं है। यह देखकर किसान दुखी हो गया और रोते हुए भगवान को आवाज दी। भगवान प्रकट हुए और किसान ने शिकायत की, हे भगवान, ये क्या किया आपने? मैंने इतनी मेहनत की, सब कुछ अपने नियंत्रण में रखा, फिर भी मेरी फसल में दाने क्यों नहीं है? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब तुम्हारा किया हुआ है। जब पौधे मुश्किल हालात से लड़ते हैं तो उसी संघर्ष से उनके अंदर जीवन शक्ति विकसित होती है और दाने बनते हैं। तुमने ऐसा माहौल बनाया जहां पौधों को किसी परेशानी का सामना ही नहीं करना पड़ा। बिना संघर्ष के जीवन की ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। इसी कारण तुम्हारी फसल ऊंची तो हो गई, लेकिन उसमें दाने नहीं निकले। अब सोचो, हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जिन परेशानियों से हम भागना चाहते हैं, वही परेशानियां हमें आगे बढ़ने और विकसित होने में मदद करती हैं। जब हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति जागृत होती है, लेकिन अगर हम कठिनाइयों को ही खत्म कर दें तो विकास का मौका भी छिन जाता है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत परेशानियां झेली हैं और वे नहीं चाहते कि उनके बच्चे इनसे गुजरें। वे अपने बच्चों के लिए इतना आरामदायक माहौल बनाते हैं कि उन्हें किसी चुनौती का सामना ही न करना पड़े। लेकिन यह खतरनाक है। आपने संघर्षों का सामना किया, इसलिए आप मजबूत बने। अगर आपके बच्चों को ये मौके ही नहीं मिलेंगे तो वे कैसे खुद को मजबूत बनाएंगे? इसलिए ये परेशानियां और चुनौतियां ही हमें विकसित होने का अवसर देती हैं। हमें इन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना चाहिए।